चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर की मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत के मानसरोवर खंड की व्याख्या संख्या 5 को करने जा रहे हैं। किसी भी व्याख्या को करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद्मावत के मानसरोवर खंड जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं, बस उसमें पाठ का नाम, कहाँ से लिया गया है और उसके लेखक का नाम, कवि का नाम आना जरूरी होता है। इतना तो जानते ही हैं। प्रसंग में लिखते हैं कि जिस समय का वर्णन किया गया होता है वहाँ की बात लिखनी होती है। प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पद्यांश में पद्मावती और उसकी सखियाँ मानसरोवर तालाब है उसमें स्नान करने के लिए जाती हैं। उस समय का जैसी जी ने अलंकारिक शैली में वर्णन किया है। देखिए व्याख्या में जो हम बता रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसी जी लिखते हैं कि धरिय तीर सब छिपक सारी और सरोवर में बैठी सब बारी। देखिए छिपक सारी, सारी का अर्थ यहाँ पर साड़ी से लिया गया है जो औरतें पहनती हैं। समझ रहे हो? साड़ी का मतलब साड़ी से। करे धरी तीर सब छिपक सारी, जैसे जिसने चौपाई शब्द में लिखा है कि धरी तीर सब छिपक सारी सरोवर में बैठी सब बारी। सभी सखियाँ जो पद्मावती की सहेलियाँ हैं वो अपनी अपनी छिपक माने छपी हुई, उस पर जो बूंटा बना हुआ है, छपी हुई जो साड़ियाँ हैं वो सब निकाल करके, अपनी अपनी साड़ियाँ निकाल करके तालाब के किनारे पर, उसके तट पर रख देती हैं। ठीक, सरोवर में बैठी सौपारी। और जो सरवर, सरवर किसके लिए आया? तालाब के लिए। और जो मानसरोवर तालाब है उसमें सब प्रवेश करती हैं। पाए नीर जन सब बेली और हुलसी करें काम के केली। नवल वसंत सवारी करें होए प्रगट रे चहे रसो भरी। देखिए पाए नीर जान सब बेली। जो नीर, नीर माने क्या होता है? जल, पानी, जल का पर्यायवाची है नीर। सब तालाब के जल में प्रवेश करती हैं तो ऐसा लगता है कि सभी लताएं, फूल और लताएं जल में प्रवेश कर गई हों और हुलसी करें काम के केली। और सभी सखियाँ आनंदित होकर के काम क्रीड़ा उसमें खेलने लगती हैं। नवल बसंत सवारी करें, ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु आ गई हो, क्योंकि सभी सखियाँ लताएं जैसी लग रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक बसंत ऋतु आने पर जैसी महक होती है और सभी कलियाँ खिलने लगती हैं, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु आ रही हो। होए प्रगट चहे रस भरी। चारों तरफ एक रस से भरी हुई एक सुगंधित वातावरण महसूस हो रहा है। करें केर देर हर विसुधरे, करेल केस विष हर विष भरे और लहरें ले कवल मुख धरे। देखिए करे केस, केस आया है बालों के लिए, और विष हर विष भरे, ऐसा लग रहा है उनके चंद्र जैसा मुख है। सभी सखियों का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, चंद्र जैसा मुख है। और उस पर काले काले जो बाल हैं उनके, इधर उधर काले काले जो बाल बिखरे हुए हैं, लटक रहे हैं, वो लग रहे हैं विष भरे। ऐसे लग रहा है काले सांप की तरह दिखाई दे रहे हैं, विषधर की तरह दिखाई दे रहे हैं। लहरें ले ही कबल मुख परे। मुख माने तो जानती हूँ, जो हमारा चेहरा है उसके लिए कहा गया है। और वो जो काले बाल हैं वो चारों तरफ कैसे ले रहे हैं? लहरें ले रहे हैं, लहरा रहे हैं। उठे कोप जन दारिक दाखा, उठे कोप जन दारिक दाखा, भाई उनत रे प्रेम के शाखा। और उनके जो ओठ हैं वो फल अनार और अंगूर की भांति लाल दिखाई दे रहे हैं। दारिक आया है अनार के लिए। भाई आओनत प्रेम से शाखा,
सरवर नहीं समाए संसारा, और चांद नहाए बैठ लिए तारा। ऐसा लग रहा है पूरा संसार सरोवर तालाब में समा गया हो, और क्या कि चांद नहाए बैठ ली तारा। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अपने तारों के साथ में आज जल में प्रवेश कर गया है, वहाँ पर जल में उदित हो गया है, क्योंकि पद्मावती का मुंह कैसा लग रहा है, चंद्रमा के समान लग रहा है, और जो सखियाँ हैं वो तारे के समान लग रही हैं। धन सो नीर सस तरई उरई, देखिए शशि आया है, शशि काय का पर्यायवाची, शशि माने क्या होता है, चंद्रमा। धन सो नीर शशि तरई उरई, अरे अब कत दिष्ट कमल ओ पोही। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा नीर जल के लिए, शशि चंद्रमा जल में ऐसा लग रहा है उतर आया है। अब कत दिष्ट कमल सो हुई, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमल जल में उग आए हो सब। चकई बिछुर, देखिए दोहा आ रहा है, चकई बिछुर पुकार कहाँ, मिलऊं सो नहा, एक चांद निश सरग में, दिन दोसर जल महा। चकई चकवा जो पक्षी होता है, बताते हैं कि रात्रि में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो चकई और चकवा से जैसे ही चांद निकलता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आज चकई बिछुर रे पुकार, जो चकई है वो पुकार रही है कि हे प्रेमी चकवा तुम कहाँ हो, कहाँ मिलूं ना, कि अब हम कहाँ मिलेंगे, कि एक चांद निच सरग में, एक चांद तो रात में निकलता है, तब हम अलग अलग हो जाते हैं। अब कह रहे हैं दिन दूसर जलमहा, अब दिन में दूसरा चांद निकल आया है अपने तारों के साथ में, यानी कि अब हम दिन में भी एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं और रात में भी, तो अब हमारा मिलन कहाँ संभव है, ऐसा जयश्री जी ने लिखा है। उसके बाद में लिखेंगे विशेष, और विशेष में पहला डालेंगे भाषा कैसी है, अवधि, और अवधि में भी है ठेठ अवधि, ठीक। छंद, दोहा, चौपाई, ये नोट कर लेंगे, दोहा चौपाई छंद है। और अलंकार, में लिखेंगे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। जैसे बहुत सारे हैं, किनारे कर दो। शैली लिखेंगे मसनवी,